Munchkins, welcome back to the session. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज आप ही सबकी डिमांड पे हम आज आपके लिटरेचर सेक्शन का श्री गणेश करने वाले हैं आपके पहले चैप्टर द फन दे हैड के साथ। द फन दे हैड जो चैप्टर है ना, ये बहुत रिलेटेबल है काफी सारे बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी एक प्यारी सी बच्ची है मार्जी, 11 साल की, जिसे आप ही की तरह स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और बिल्कुल बोले तो मतलब बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और उसका एक 13 साल का दोस्त है टॉमी, ठीक है। और टॉमी जो है उसने मार्जी से थोड़ी ज्यादा किताबें पढ़ी हुई है क्योंकि वो उससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और वो अपने आप को ना बड़ा डूड टाइप का समझता है, तो मार्जी के सामने ना वो थ्रू आउट द स्टोरी अपने आप को बड़ा बनता रहेगा। ऑलराइट गाइस, तो आज के सेशन में ना हम लोग ना आपकी समरी, थीम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू स्टिक अंटिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। तो भाई ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर बात करता है फ्यूचर की, आने वाले कल की, कि भाई जब सेंचुरीज बाद, सालों सालों बाद, ठीक है, फ्यूचर में पढ़ाई कैसी होगी, एजुकेशन सिस्टम कैसा रहेगा, क्या स्कूल में उसी तरीके से पढ़ाई होगी जिस तरीके से आज आप पढ़ते हैं। तो इसी के बारे में सोच के हमारे राइटर ने ये चैप्टर लिखा है। और भाई अगर मेरी इसमें राय पूछी जाए तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम फ्यूचर में इतने एडवांस हो जाएंगे कि हम ट्रेडिशनल तरीकों से शायद ना पढ़ें। क्योंकि अगर आपको याद हो तो कोविड टाइम पर भी जब चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो पढ़ाई तो नहीं रुकी थी। आप ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड पर आ गए थे और कहीं ना कहीं इसके साथ कंफर्टेबल भी होने लग गए थे। तो ये बात करता है 2157 की, ठीक है। तो उस ईयर में ये लोग बता रहे हैं कि उस एरा में क्या होता है कि अब नॉर्मल टीचर्स हैं ही नहीं, मैकेनिकल टीचर्स होते हैं। हर एक के पास एक अपना पर्सनल रोबोट है पढ़ने के लिए। सो एवरीवन हैज देयर ओन पर्सनल स्कूल एट होम। तो क्या होता है, ये मार्जी और टॉमी जो होते हैं ना, इन बच्चों को एक दिन एक किताब मिलती है। टॉमी को स्पेसिफिकली एक किताब मिलती है पुराने जमाने की, ठीक है। और वो किताब उसे मिलती है अपने घर के एटिक में। तो उस किताब को देखकर बड़ा हैरान परेशान हो जाते हैं दोनों के दोनों कि हाय, ये तो एक असली किताब है। असली नकली किताब बोले तो अब उनके जमाने में ना उन्हें पन्नों वाली किताब का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, क्योंकि वो पढ़ते हैं टेली बुक से, जैसे कि किंडल में होता है ना आजकल कि सारी की सारी आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं और एक कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। तो सिमिलरली उनकी पढ़ाई भी कुछ इसी तरीके से होती है। तो जब वो किताब उन्हें मिलती है वो बहुत पुराने जमाने की है, जिसके बड़े ही येलो से पीले पीले पन्ने हो चुके हैं, ठीक है। पन्नों में बहुत ज्यादा रिंकल्स पड़ चुके हैं। तो मार्जी अपनी डायरी में उस किताब के बारे में लिखती है। मार्जी बताती है कि कैसे उसके दादाजी उसे बताते थे कि उसके दादाजी जब छोटे थे ना तो उनके दादाजी, ठीक है, बोलते थे कि एक जमाना ऐसा होता था बेटा जब आपको पता है बच्चे स्कूल जाते थे, असली किताबों से पढ़ाइयां करते थे, ठीक है। तो इतनी पुरानी हो चुकी है असली किताबों की बातें। तो अब ये किताब ये लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो ये किताब है पुराने टाइम के स्कूल के बारे में। और मार्जी को तो अपना स्कूल कतई ही नहीं पसंद, और आजकल तो उसे अपना स्कूल और ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। भाई क्यों? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है ना, उसे ज्योग्राफी के रोज गंदे गंदे टेस्ट देता है और उसमें वो रोज खराब परफॉर्म करती है। तो भाई उसकी मम्मी जो होती है टिपिकल मदर्स की तरह कि भाई मेरी बेटी तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रही, मेरी बेटी में खोट नहीं हो सकता, जरूर इस टीचर में खोट होगा। तो उस टीचर को चेकअप कराने के लिए वो बुलाती है काउंटी इंस्पेक्टर को, जिसका काम होता है कि वो मैकेनिकल टीचर में अगर कोई खामी है तो बताए, उसको फिक्स करे। तो भाई हमारा फिर काउंटी इंस्पेक्टर आता है, मार्जी को बड़े प्यार से देखता है और उसे एक एप्पल देता है। और फिर वो लग जाता है मैकेनिकल टीचर को ठीक करने में। तो पूरा उसे खोलता है, उसके अंदर के पुर्जे वगैरह देखता है, और वहीं मार्जी के मन में बस एक उम्मीद, एक आशा की किरण है कि भाई हे भगवान, कुछ ऐसा हो जाए कि ये काउंटी इंस्पेक्टर ना इस मैकेनिकल टीचर को दोबारा से ठीक ना कर पाए, जोड़ ना पाए, और बस मेरी छुट्टी है। बट थोड़ी देर में वो क्या देखती है, ऐसी चीजों में भगवान कभी नहीं सुनते, कभी नहीं सुनते। मार्जी की भी नहीं सुनी थी, और वो उसका मैकेनिकल टीचर थोड़ी सी देर में ठीक हो जाता है। तो फिर वो मैकेनिकल टीचर मार्जी की मम्मी को बोलता है कि भाई देखिए, आपकी बेटी तो बिल्कुल होशियार है, ये जो ज्योग्राफी का इसका पुर्जा था ना, ये जरा तेज हो रखा था, इसलिए वो डिफिकल्ट टेस्ट दे रहा था। बट आप चिंता मत करिए, मैंने उसका गियर थोड़ा सा हल्का कर दिया है और इसको एक एवरेज 10 ईयर की लड़की के हिसाब से सेट कर दिया है। तो अब ये मैकेनिकल टीचर बिल्कुल परफेक्ट है। तो भाई फिर वापस आते हैं उस किताब की तरफ जो किताब वो लोग पढ़ रहे थे मार्जी और टॉमी। तो उस किताब में ना पुराने टाइम के स्कूल के बारे में बातें लिखी गई हैं कि बच्चे कैसे जाते थे एक साथ एक जगह पे पढ़ने के लिए, एक इंसान उन्हें पढ़ाने के लिए आता था, ठीक है। तो ये सारी बातें अजीब लग रही हैं बहुत ज्यादा मार्जी को। क्यों? क्योंकि वो बोल रही कि मतलब एक इंसान के पास कैसे इतनी नॉलेज हो सकती है
जो कि एक रोबोट के पास है। तो वहीं टॉमी उसे आर्ग्यू करता है कि भाई नहीं, मेरे पापा भी उतने ही ज्यादा नॉलेजेबल हैं जितना कि एक रोबोट है, तो क्यों नहीं एक टीचर हो सकता है, एक इंसान। तो फिर उसके बाद मार्जी बोलती है पर एक इंसान आपके घर में आके पढ़ाएगा। अगेन टॉमी से आर्ग्यू करता है कि भाई बोंधू लड़की, तुझे क्या पता, उस टाइम के बच्चे तो स्कूल एक स्पेसिफिक बिल्डिंग में पढ़ने जाते थे, वो थोड़ी अपने घर में अकेले अकेले पढ़ते थे। और टीचर्स जो होती थी हर बच्चे को सेम टॉपिक पढ़ाती थी क्योंकि सारे के सारे बच्चे सेम एज के होते थे। तो यही सब बातें मार्जी पढ़ रही होती है, उनके बारे में इमेजिन कर रही होती है। तो वहीं उसकी मम्मी उसको आवाज लगाती है कि बेटा चलो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। तो फिर मार्जी बड़ी हताश सी निराश होगी चले जाती है। उसका स्कूल उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था, मतलब हाउ बोरिंग। और वहीं वहां पे उसका कंप्यूटर पुराना सा अपनी रोबोटिक वॉइस में, ठीक है, उसका मैकेनिकल टीचर बोलता है कि भाई होमवर्क दे दीजिए, आज हम अरिथमेटिक का सेशन करेंगे, आज हम फ्रैक्शन सीखेंगे। बट मार्जी का मन उन सब चीजों में लग ही नहीं रहा होता है। उसके दिमाग में तो वही स्कूल की बातें चल रही होती कि पुराने जमाने में कैसे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, टीचर्स जो थी वो आपकी ह्यूमन बींग्स थी। सो शी वॉज मिसिंग दैट ह्यूमन टच बिकॉज शी वॉज नॉट एंजॉइंग दैट सॉलिटरी रीडिंग एंड स्टडिंग विद अ मैकेनिकल टीचर। सो इसी थॉट के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाता है, जहां मार्जी ये सोचती है द फन they used to have, the people who used to live earlier when they had a proper school, a public building to go to, and they used to study together. सो अगर हम थीम की बात करें तो थीम जो है वो एक्सट्रीम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करती है। उस टाइम की बात करती है कि जब रोबोट्स जो है आपका सारा का सारा काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं वो ह्यूमन टच लूज कर देते हो, उसको मिस करते हो। एंड कहीं आप भी तो इस चीज से रिलेट कर सकते होंगे क्योंकि जब कोविड टाइम्स चल रहा था तो आप लोग अकेले पढ़ रहे थे। तो उस टाइम पे तो स्टार्टिंग में तो सबको लगा था कि ओ माय गॉड कितने मजे हैं, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ये ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं हर बच्चा उस स्कूल को, उस ब्रेक टाइम को मिस कर रहा था, अपने क्लासमेट्स के साथ पढ़ना, मस्ती करना। एवरीवन वाज मिसिंग दैट। सो वही चीज मार्जी के साथ भी हुई है और वही चीज कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं या आज के टाइम पे सोच सकते हैं कि फ्यूचर में भी शायद रिपीट हो। सो गाइज दैट्स ऑल। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड देन मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बता के जाना कि आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन कैसा लगा एंड डिड यू एंजॉय दिस काइंड ऑफ स्टडिंग या आपको वही पुराने पीपीटीज वाला वर्जन वापस चाहिए। सो गाइज साइनिंग ऑफ, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे बढ़ते बढ़ते।